दोस्तों स्वागत है आप सबका। आज हम सीटेट के लिए NEP 2020 देखेंगे दोस्तों, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी कहते हैं दोस्तों ये सारे जितने भी शिक्षक भर्ती हैं उन सब के लिए सभी शिक्षक भर्ती में आने वाला टॉपिक है दोस्तों, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि 4-5 क्वेश्चन हर साल भर्ती में बनते हैं दोस्तों, कोई सी भी टीचिंग भर्ती हो दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन पर देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा, उत्तरदायित्व दोस्तों जैसे विशेष मुद्दों पर ध्यान दिया गया है दोस्तों। नई शिक्षा की नीति के निर्माण के लिए 20 जून 2017 से पूर्व इसरो के प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया दोस्तों। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 दोस्तों, एक तो वर्ष 1968 में आई सबसे पहले, फिर उसके बाद 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है दोस्तों। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, नवाचार की भावना प्रोत्साहन करने की पर बल दिया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP शिक्षा पर 34 वर्ष बाद 1986 की जगह लेगी और 21वीं सदी की तीसरी शिक्षा नीति होगी दोस्तों आगे चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। अब पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी दोस्तों? 1968 में की गई थी दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? इंदिरा गांधी के द्वारा दोस्तों, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में दूसरी राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 1986 में दोस्तों, जो कि राजीव गांधी के टाइम पे की गई थी दोस्तों। राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई है दोस्तों? 34 वर्षों बाद दोस्तों ये तीसरी शिक्षा नीति है, तीसरी शिक्षा नीति दोस्तों चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू की जाएगी दोस्तों? 2021 से लेकर 2022 में दोस्तों इसको लागू कर दिया जाएगा दोस्तों। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के मसौदा के समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए। सीटेट में डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। नई शिक्षा नीति 2020 किस के अंतर्गत जारी की गई थी दोस्तों ये NHEB के अंदर दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल हायर एजुकेशन बोर्ड दोस्तों इसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली दोस्तों? 29 जुलाई 2000 को दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कोई भी शिक्षक भर्ती हो या वनडे एग्जाम हो दोस्तों, उससे पूछ लिया जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के कानून के अधिकार 2009 के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों? 3 से 18 साल तक के आयु के वर्ग के बच्चों को दोस्तों रखा गया है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया है दोस्तों कक्षा 5 तक किसकी पढ़ाई नहीं होगी दोस्तों? अंग्रेजी विषय की दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी दोस्तों? मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी दोस्तों, जिससे बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा दोस्तों एक कक्षा 5 तक की शिक्षा को क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा में कराया जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य वर्ष 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करना है दोस्तों।
दोस्तों ये कब तक पूरी तरीके से लागू हो जाएगी? वर्ष 2030 तक दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? दोस्तों वर्ष 2030 तक रखा गया है इसका लक्ष्य जो है दोस्तों। दोस्तों 1 से लेकर 10 तक माध्यमिक 10 तक होता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे दोस्तों? रमेश पोखरियाल निशंक होंगे दोस्तों। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा दोस्तों? दोस्तों 6%। दोस्तों यहाँ पर GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोस्तों ये फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, हर एक वनडे एग्जाम में बनते हैं, चाहे टीचिंग भर्ती हो वनडे एग्जाम हो दोस्तों इन फुल फॉर्म्स को अच्छे तरीके से याद कर लिया करिए दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया है दोस्तों? दोस्तों इसका HECI आयोग है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद करनी है दोस्तों। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छी फुल फॉर्म्स हैं दोस्तों, आने के चांसेस रहते हैं दोस्तों हर एग्जाम्स में, टीचिंग भर्ती हो चाहे कोई वनडे एग्जाम हो दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब स्कूल के पाठ्यक्रम 10+2 दोस्तों, किसके 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न लागू होगा दोस्तों? 5+3+3+4 पैटर्न दोस्तों। 5 क्लास के बाद दोस्तों 8th क्लास हो जाएगा, फिर 8th के बाद 11th, फिर 4th आ जाएगा दोस्तों। इसके हिसाब से दोस्तों पैटर्न चलेगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस शिक्षा पे शुरू किए जाएंगे दोस्तों? कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स किए जाएंगे। अब वोकेशनल कोर्स क्या होते हैं दोस्तों? टेक्निकल कोर्स होते हैं। क्या होते हैं? टेक्निकल कोर्स। कंप्यूटर से कर लीजिए, इलेक्ट्रिक से कर लीजिए, फिटर से कर लीजिए दोस्तों। इसका सर्टिफिकेट और एक डिप्लोमा कोर्स दिया जाता है दोस्तों। सर्टिफिकेट भी होता है, डिप्लोमा कोर्स भी होता है, जिससे कि बच्चे भविष्य में अपना टेक्निकल कुछ भी अपना वर्क कर सकें या कहीं नौकरी कर सकें दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई है दोस्तों? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF दोस्तों, जिसकी इस घोषणा इस बार मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर की थी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्ष तक कर दिया जाएगा दोस्तों? 3 से 4 वर्ष तक दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है दोस्तों, ई पाठ्यक्रम के लिए दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? 2025 तक दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कब शुरुआत की गई दोस्तों? 1988 में दोस्तों शिक्षक भर्ती में तो आता ही आता है, साथ में वनडे एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है दोस्तों आपके, इसलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को याद रखा करिए आप लोग दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वनडे एग्जाम्स के लिए भी, टीचिंग भर्ती के लिए भी। 1987-1988 में दोस्तों लागू किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद दोस्तों NCT की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1995 में हुई थी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको इग्नू कहते हैं दोस्तों, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी आपका परीक्षा के लिए, कोई भी भर्ती वाली परीक्षा हो दोस्तों, GK वाली हो चाहे शिक्षक भर्ती वाली हो दोस्तों, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की थी दोस्तों? 20 अगस्त तक दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था दोस्तों? द्वितीय शिक्षा नीति दोस्तों, जो कि कब प्रारंभ हुई थी? 1986 में दोस्तों, जो कि भारत के
प्रधानमंत्री राजीव गांधी के टाइम में हुई थी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया है दोस्तों? 3 स्तर में बांटा गया है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई दोस्तों? के कस्तूरी रंगन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिक के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की गई दोस्तों? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम फोरम भी कहते हैं दोस्तों फुल फॉर्म्स भी आप याद करा करिए दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण के अनुशंसा करती है दोस्तों? CAB होता है दोस्तों सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1920 में हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना। और इसके जो मिनिस्टर हैं दोस्तों वो प्रकाश जावड़ेकर हैं दोस्तों इतने टाइम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 जनवरी को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर। दोस्तों आप दिवस भी याद रखा करिए, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 बार आ चुकी है दोस्तों। पहली इंदिरा गांधी के टाइम में 1968 में, दूसरी 1986 में राजीव गांधी के टाइम में, और अब तीसरी 2020 में मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार के समय दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किए गए थे दोस्तों? 1992 में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या बदलकर हो गया है दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय हो गया है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास की समिति के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी दोस्तों? स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यन की उपस्थिति में दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय शिक्षक नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने के लिए समक्ष होंगे दोस्तों ग्रेड 5 तक दोस्तों आप अपनी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed होने जा रही है दोस्तों? 2030 तक दोस्तों। पहले B.Ed 1 साल का हुआ करता था, फिर 2 का हो गया, अब 4 का हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 44 जून 2017 में नवगठित प्रारूप NEP 2020 दोस्तों के अध्यक्ष हैं डॉक्टर K कस्तूरी रंगन दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितने प्रतिशत है दोस्तों बढ़ाया गया दोस्तों? 50% बढ़ाया गया दोस्तों। एक क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क में दोस्तों। NEP की फुल फॉर्म आपको बतानी है। NEP की फुल फॉर्म दोस्तों कमेंट में बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।